नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की। उससे पहले आइए जानते हैं इस समय भारत में बनी हुई मौसमी प्रणालियाँ किस तरह की हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं कि एक कम दबाव का क्षेत्र जो है वो पूर्वी भारत पर बना हुआ है और ये आगे बढ़ता हुआ मध्य भारत से पश्चिम की ओर जाएगा और एक सर्कुलेशन जो है कराची के आसपास बना हुआ है। इन मौसमी प्रणालियों की वजह से पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से लेकर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र और इसके अलावा मध्य भारत में तमाम जगहों पर बारिश आने वाले दिनों में बढ़ेगी और इस समय झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है। और मानसून ट्रफ जो है इस समय उत्तरी भारत में आप देख रहे हैं कि गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से उत्तरी भारत में भी आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ आएगा। हालांकि वो इतना ताकतवर नहीं है, फिर भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में छुटपुट बारिश, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, हम अगर आगे के मौसम की बात करें तो 1 अक्टूबर 2023 का संभावित जो है भारत में किस तरह की मौसमी प्रणालियाँ रहेगी उसकी बात करना भी ज़रूरी है। तो 27 और 28 सितंबर के आसपास पाकिस्तान बॉर्डर पर या जैसलमेर के आसपास एक एंटी साइक्लोन बनने की संभावना है और उसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों से मानसून वापसी शुरू हो सकती है। लेकिन आधे राजस्थान में ये जो आप सिस्टम बने हुए देख रहे हैं कि एक सीवियर साइक्लोन बन सकता है बंगाल की खाड़ी में और वो आगे बढ़ते हुए उसके हमने 3 ट्रैक बताए हैं। एक ट्रैक ये है कि ये जो है उड़ीसा तट को पार करते हुए बिहार और झारखंड होते हुए ये उत्तर प्रदेश या जो है बंगाल, पश्चिमी बंगाल की तरफ मुड़ जाए। और उसका जो मुख्य ट्रैक है जिसकी संभावना 60% से ज़्यादा है वो ये है कि ये मध्य भारत तक पहुँचे, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी पहुँच सकता है। और एक ट्रैक ये है जिसकी 20% संभावना यह है कि ये मध्य भारत से होते हुए जो है पश्चिमी भारत की तरफ मुड़ जाए। एक लो प्रेशर जो है वो अरब सागर में सौराष्ट्र के आसपास बनेगा जो ताकतवर होकर वो भी उत्तर की ओर बढ़ेगा और इसके ट्रैक हमने बताए हैं कि इसकी 60% संभावना यह है कि ये गुजरात से मध्य प्रदेश की ओर मुड़ने के आसार हैं और 40% संभावना है कि गुजरात से होता हुआ अहमदाबाद से दक्षिण राजस्थान की तरफ आए। अगर ऐसा होता है तो मानसून वापसी में देरी हो सकती है और उस दरमियान अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के आधे हिस्सों में ज़ोरदार बारिश संभव है क्योंकि ये जो साइक्लोन है वो डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा मध्य भारत पर और ये कम दबाव का क्षेत्र जो अरब सागर में दिखाई दे रहा है वो आगे बढ़ता है तो ये दोनों आपस में मर्ज हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर शेष पूरे राजस्थान में भारी बारिश भी संभव है, लेकिन ये सिर्फ बहुत पहले लगाया जाने वाला अनुमान है और ये अनुमान हम इसलिए लगा रहे हैं कि इस समय MJO जो है 3rd फेज में है और अल नीनो भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है और इंडियन ओशन डाइपोल भी जो है वो बना हुआ है, उसके तापमान बढ़े हुए हैं हिंद महासागर के पश्चिम में।
तो ये सारी परिस्थितियाँ जिसका अनुमान हमने लगभग 40 दिन पहले ही आपको बताया था कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में जाते जाते तूफ़ान बन सकता है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में। क्योंकि आमतौर से मानसून सीजन में तूफ़ान नहीं बना करते हैं, लेकिन अक्टूबर आते आते तूफ़ान बनना शुरू हो जाते हैं अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो इस समय सारी परिस्थितियाँ अनुकूल है कि दक्षिण म्यांमार पर एक सर्कुलेशन बन के वो मजबूत होगा और कुछ दिन बंगाल की खाड़ी में रहकर इसको भरपूर मॉइस्चर मिलेगा और वो साइक्लोन और सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है, इसकी 70% संभावनाएं अभी हैं कि ये साइक्लोन बनेगा। और ये साइक्लोन बनता है और ये लो प्रेशर होता है तो राजस्थान के मध्य भाग से लेकर पूर्वी और दक्षिणी भागों में मानसून लौटने में और ज़्यादा देरी हो जाएगी। और फसलें अगर आपने नहीं काटी है तो काट कूट के उसका भंडारण कर लें, चारे को व्यवस्थित कर लें, वरना आगे और नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस दरमियान जो है वो पश्चिमी जेट जो है वो दक्षिणायन होगी और उसका जो ट्रैक है वो जैसलमेर तक रह सकता है। और इधर से अरब सागर का ये जो कम दबाव का क्षेत्र और फिर ये मध्य भारत पर जो साइक्लोन कमज़ोर होकर डिप्रेशन रहेगा, तो इन सभी मौसमी प्रणालियों के मिले जुले असर से जो वो एंटी साइक्लोन बनेगा तो वो भी पीछे ऊपर की ओर खिसक सकता है। तो काफ़ी कुछ संभावनाएं खतरनाक बन रही है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो सावधान रहिए, आगाह रहिए। और दोस्तों अब हम करते हैं आने वाले 22, 23 और 24, 25 सितंबर की मौसम की राजस्थान में इन 3-4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं राजस्थान का मौसम। तो दोस्तों आने वाले दिनों में राजस्थान में जो हवाएं हैं वो धीमी गति से 8, 9, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती रहेगी और 34, 35 डिग्री, 33 डिग्री के आसपास दिन के तापमान रहेंगे और 25, 26 डिग्री का तापमान जो है वो रात्रि के समय बना रहेगा। जो इस समय ये कम दबाव का क्षेत्र है वो जब आगे बढ़ेगा तो 22, 23, 24, 25 सितंबर के आसपास विशेष करके कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में मध्यम तेज़ बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा 23 और 24 सितंबर को जयपुर संभाग के आसपास भी कई ज़िलों में छुटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा एक मैक्रो क्लाइमेट परिस्थिति बनी हुई है अरावली रेंज के आसपास। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से आप देखेंगे कि 23 और 24 और 25 सितंबर को जोधपुर के आसपास आप ध्यान दें, जोधपुर के दक्षिण में कई गांवों में हल्की से मध्यम खंड बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बाकासर, बाड़मेर और बाड़मेर शहर, सांचौर और जालोर और पाली के क्षेत्रों में भी खंड बारिश होने के आसार है। खंड बारिश का मतलब है कि 5-7 गाँव में हुई और 20 गांव सूखे रहे, फिर कहीं बूंदाबांदी हो गई, फिर अगले 2-3 गाँव में तेज़ बारिश हो गई। तो बादल बनते रहेंगे आने वाले दिनों में। और इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर संभाग का जो दक्षिणी हिस्सा है वो लगभग शुष्क बना रहेगा और रातें और दिन के तापमान में जो हवा की गति कम होने के कारण और उमस भरा मौसम रहने के कारण जो रात में ओस गिरा करेगी। तो आप फसल इकट्ठी सुबह 10-12 बजे से लेकर शाम के समय तक कर लिया करें और उसको ढक दिया करें ताकि तेज़ ओस और हल्का फुल्का कोहरा भी जोधपुर संभाग के आसपास रह सकता है। तो उसकी वजह से सुबह के समय फसलों का भीगना जारी रहेगा। तो आशा करते हैं आप 1 अक्टूबर से पहले जो है अपनी फसलों का भंडारण और चारे को व्यवस्थित कर सकेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। बने रहे
हमारे चैनल पर और आप अपना सुझाव दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।